हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में देख रही हूँ आज देर रात आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर ऐसा क्या है जो आपका जानना ज़रूरी है, या फिर आपको लेकर ये किस परसेप्शन में आज देर रात है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका हैप्पी अलोन, कॉम्प्रोमाइज मिडिल ग्राउंड, टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग, डबल फेस्ड, लव ऑफ अ सेकेंड चांस, रेसिस्टिंग सप्रेसिंग फीलिंग। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और इनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर बताइए। डिवाइन expect a call, caring understanding, and bottom is slave to unhealthy habit. Okay, देखो ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि आज देर रात ना इस इंसान का दिल ना आपके साथ समझौता करने के लिए बार बार उठ रहा है। बार बार ये पर्सन ना अपनी समझौता करने की फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहे, सप्रेस करने की कोशिश बहुत स्ट्रांग में करी जा रही है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। यहाँ पर मैं ये चीज़ें देख रही हूँ, इस इंसान का आज रात ना आपसे दूसरा मौका मांगने का, आपकी तरफ सेकंड चांस लेकर आने का दिल कर रहा है, और उस रीजंस के चलते ये पर्सन ना व्यूअर्स आपको कॉल करे, वो फीलिंग इनके दिल में डेवलप हो रही है। अभी तक क्या था ना, अभी तक इन्हें ऐसा लग रहा था कि अकेले चलेंगे, अकेले रहेंगे तो ये बहुत अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, किसी की केयर नहीं करनी पड़ेगी, किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, किसी से वादे नहीं करने पड़ेंगे, वो वादे टूट रहे हैं तो उस चीज़ का गिल्ट नहीं रहेगा। अभी तक तो ये पर्सन ना उस इल्यूजन में रह रहे थे, और उस इल्यूजन्स में रहने के चलते ना ये पर्सन व्यूअर्स आपसे डिस्टेंस पर डिस्टेंस बनाते जा रहे थे। लेकिन आज देर रात ना इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर इनकी किसी ने केयर करी, अगर इस इंसान को किसी ने समझा, किसी ने समझने की कोशिश करी या सही तरीके से जाना, तो वो सिर्फ आप थे। एजन ये जितने वक्त आपके साथ रही, जितना पल इन्होंने आपके साथ स्पेंड करा ना व्यूअर्स, वहाँ पर आपने इस इंसान को एकदम बच्चों की तरह प्यार दिया, आपने इस इंसान की बच्चों की तरह यहाँ पर केयर करी, ठीक है। और जिन मेरे व्यूअर्स आप लोग मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके पास, तो आपने जो उन्हें प्यार दिया वो सभी चीज़ें ना इनके दिल में व्यूअर्स आज आपसे दिल से दिल का कनेक्शन है, या दिल से दिल का नाता है, उस तरह की फीलिंग्स को यहाँ पर इन्हेंस कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि ये जो चीज़ें हुई है ना, जैसे अभी तक तो तुम अकेले चल रहे थे, उसमें खुश थे, उसी में खुशियाँ ढूंढ रहे थे, इसके पीछे मुझे चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मैं टैरो से दिखाऊंगी आपको निकाल के कि कोई डबल फेस्ड इंसान इस इंसान की ज़िंदगी में था या थी, जिसके ये पर्सन एक वक्त पे सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनते गए या गुलाम ही बनकर रह गए। उस डबल फेस इंसान का असली जो चेहरा है, दो फेस में से जो रियल फेस है ना, वो यहाँ पर बाहर निकल कर आया है, और उसी रीजंस के चलते ना ये पर्सन व्यूअर्स अब आपके साथ समझौता करने के लिए, आपने क्या दिया, आपसे क्या मिल रहा था, उन सभी फीलिंग्स को अपने अंदर काफ़ी इन्हेंस होते हुए पा रहे हैं। इवन उस फीलिंग्स को ये पर्सन व्यूअर्स जो अब तक सप्रेस कर रहे थे, अब तक रोक रहे थे ना, उस फीलिंग्स को ये पर्सन अब रोक भी नहीं पा रहे। तो इस तरह की मैं फीलिंग्स देख रही हूँ। चांसेस हालांकि काफ़ी व्यूअर्स के पर्सन के केस में बन रहे हैं कि इस दौरान में, जैसे जितने व्यक्ति अकेले रहे, अकेले रहकर अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे थे ना, उतने वक्त में ना इन्होंने व्यूअर्स कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बुरी आदतों को इन्होंने पाल लिया, बुरी आदतों के ये गुलाम बन गए। चाहे वो स्लीपिंग पिल्स लेना हो, ड्रिंक लेकर ही सोना हो, स्लीपिंग पिल्स लेकर ही सोना हो, गॉसिपिंग करना हो, इधर की उधर करना हो, स्मोकिंग करना हो, ठीक है, तो वो चीज़ें, या क्लबिंग करना हो, तो ये चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। तो काफ़ी सारे डाउट्स बन रहे हैं, और सभी डाउट्स को मैं यहाँ पर टैरो के माध्यम से क्लियर करूँगी। आप बस और बस व्यूअर्स अपना फोकस बनाए रखिएगा। अगर आपने अभी तक अपनी एनर्जीज मुझे लाइक बटन के माध्यम से शेयर नहीं करी है तो अब कर दीजिएगा, ठीक है। राशियाँ भी मैं बताती चली जाऊंगी व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या है
जो बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्यों व्यूअर्स के पर्सन अब अपने आप से अकेले रहकर भी खुश नहीं हो पा रहे हैं, तो इन्हें ये अकेलापन खुशी नहीं दे रहा है, इसके पीछे का कारण बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका डेथ, यहाँ पर है आपका जस्टिस एंड बॉटम में आपका 4 ऑफ सोर्ड्स। तो ये तीनों कार्ड ये चीज़ें तो आपको क्लियर बता रहा होगा कि भाई देखो अकेले रहकर ये पर्सन इस कंडीशन में है, रातों रातों सो नहीं पा रहे, हाथ जोड़ने वाली स्थिति है, जैसे माफ़ी मांगने वाली स्थिति है, जैसे मानो अब ये अकेलेपन का जो इनका फैसला है ये इन्हीं को यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, इन्हीं को यहाँ पर दर्द दे रहा है, इन्हीं को यहाँ पर तकलीफ पहुँचा रहा है। ये है आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, जिसमें लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है एंड आपका स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। तो ऐसे यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि अकेले ज़रूर थे, लेकिन ये अकेलापन इन्हें ये एहसास दिला गया है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया, सब चीज़ों का एंड हो गया। और ना सिर्फ केवल एंड हुआ, उसमें ना अब कोई नई शुरुआत दिख भी नहीं रही है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक ये लग रहा था कि आपके साथ सब चीज़ों को बैलेंस करके, मतलब जो तेरा है वो तुझे दे दिया जाए, जो मेरा है वो मुझे दे दिया जाए, सब कुछ यहाँ पर इक्वल करके ये अपनी लाइफ में सुकून से सो पाएंगे, सुकून से रह पाएंगे, सुकून से आगे चल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, ये सब कुछ बैलेंस करके, सब कुछ ले देकर, जो भी इन्होंने करना था, जो भी इन्होंने इवन लेने देने की बातें कर दी, उन सब के आउटकम में जब ये पर्सन जा रहे हैं ना कि अब मेरे पास जो है उसमें क्या मिला, उसमें ने कुछ नहीं मिला, उनमें सब चीज़ें ने ख़त्म होती हुई जब फील हो रही है ना, तो अब यही अकेलापन व्यूअर्स इस इंसान को काट खाने को दौड़ रहा है, या ये एहसास दिला रहा है कि अकेलापन कितनी बुरी चीज़ है। अकेलापन तो किसी भी इंसान को अपने आप में बीमार कर देता है, और ये उस अकेलेपन से भागने के चलते ही यहाँ पर ना बुरी आदतों के शिकार होते चले गए या उसके गुलाम बनते चले गए। तो ये सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि अकेलापन बहुत बुरी चीज़ है, और ये अकेलापन चुनने वाले, अपनी तरफ लेकर आने वाले यही खुद ही बने हैं। तो वो फीलिंग इनकी यहाँ पर आज रात बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन आज देर रात किस तरह की समझौता करने की इच्छाएं अपने दिल में, मन में यहाँ पर डेवलप होती हुई पा रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका सन, लियो की एनर्जी है, ये आपका 5 ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो वही जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग की रीडिंग में भी बताया कि ये पर्सन ना एक पॉइंट पर ऐसे आ जाते हैं, एक पॉइंट पर ऐसा भूत इन पर सवार हो जाता है, गुस्सा इन पर सवार हो जाता है कि जीतने की जिद में ये पर्सन किसी भी कॉस्ट पर चले जाते हैं, किसी भी कॉस्ट पर सामने वाले को ये परेशान कर देते हैं, सामने वाले को अच्छा बुरा कह देते हैं। और यहाँ पर ना यही इस इंसान ने करा, इस इंसान ने जीतने की कॉस्ट पर आपको खो दिया, जीतने की कॉस्ट पर इन्होंने यहाँ पर ना बेसिकली व्यूअर्स अपनी लाइफ में इज्जत, मान, सम्मान वो सब खो दिया, स्पेशली आपकी नज़रों में। ये पर्सन अब समझौता करना चाहते हैं कि जैसे आप चाहते थे कि चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए, ये अगर 2 नाव पर सवार होकर रहना चाहते हो और आप चाह रहे थे कि नहीं 2 नाव पर सवार वाला इंसान नहीं चाहिए, या वाली इंसान नहीं चाहिए, तो यहाँ पर ये पर्सन सहमत हो रहे हैं। अगर ये पर्सन आपको किसी कन्फ्यूज़न में रख रहे थे तो अब आपको ये किसी तरह के कन्फ्यूज़न में नहीं रखेंगे, उस तरह से ये सहमत हो रहे हैं। यहाँ पर अगर ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते में खुशियाँ मिलने के बावजूद ना लापरवाही बरत रहे थे, तो ये अब लापरवाही नहीं बरतेंगे या अकेले ये नहीं चलेंगे। तो उन सभी तरह के समझौते करने के लिए ये पर्सन तैयार हैं, जिसमें कभी एक वक्त पे आपको दिखा रहे थे कि मैं श्योर नहीं हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं कर भी पाऊँगा या नहीं मुझे नहीं पता, या मैं कर भी पाऊँगी या नहीं मुझे पता नहीं। उन सभी चीज़ों को लेकर जिसमें ये आपको डाउट्स में रख रहे थे, वहाँ पर ये पर्सन यहाँ समझौता करने के लिए तैयार है, क्योंकि इन समझौते को करने पर इन्हें ये मिलेगा, ये समझौता इन्हें खुशियों की कॉस्ट पर मिलेगा, इस रीजंस के चलते। तो ये इनके दिल में आज देर रात व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा है। टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर फीलिंग्स। यहाँ पर है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर इस इंसान को ना हर तरह से आप
सही प्रूफ होते हुए, जैसे कि मैंने मॉर्निंग की रीडिंग में भी बताया, आप सही भी प्रूफ होते हुए नज़र आ रहे हो, आप जीतते भी नज़र आ रहे हो। इन्हें आप अपना कंफर्ट जोन भी बनाते हुए नज़र आ रहे हो और आप अपना खोया हुआ वो मान सम्मान वापस पाते हुए भी पा रहे हो। आप अकेले रहकर भी अपनी लाइफ में संतुष्ट हो और आपके साथ काफ़ी सारे लोग हैं। उस तरह से ये पर्सन आपको जितना पा रहे हैं उतना ही अपने आप को, पहली चीज़ तो स्टक, ट्रैप्ड, अपनी बातों में स्टक, अपने जो अकेलेपन में इन्होंने चुना उसमें स्टक ये पर्सन पा रहे हैं। और इन्हें ये लग रहा है कि मैं इस कदर यहाँ पर जकड़ गया या जकड़ गई, इस कदर मैं अपनी ही बातों में लिपट गया या लिपट गई कि अब मैं ना उसकी तरफ जाने लायक नहीं बचा या जाने लायक कंडीशन में नहीं हूँ। और इसी रीजंस के चलते आज देर रात ये पर्सन कहते हैं ना, दिल से दिल का नाता वो जोड़ने की, दिल से दिल की तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले होता था, ये आपको याद करते थे तो आपका फ़ोन आ जाता था इनके पास और ये कहते थे मैं अभी तुम्हें ही याद कर रहा था या तुम्हें ही याद कर रही थी, या आप इन्हें याद कर रहे हो और इनका फ़ोन आ गया और आप ये कहो कि भाई मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। तो वो दिल से दिल का कनेक्शन जोड़ने की ये पर्सन है, वो बचा है, उसमें करंट है या नहीं वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें ये लग रहा है डायरेक्ट तो जो मेरे दिल में उससे बात करने की इच्छा है ना, डायरेक्ट तो उससे बात करने की ना हिम्मत है और उसका मेरी तरफ कॉल आ जाए ऐसा मेरा नसीब कहाँ है। वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में आज रात चल रही हैं। ठीक है, इन डबल फेस वाले लोगों को लेकर मिस्ट्री को खोलिएगा, इनको लेकर परसेप्शन क्या है और ये कौन है लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। 3 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एंड आपका द मैजिशियन, ये जेमिनाई की एनर्जी है। तो ये वो लोग हैं जो बड़े ही मैन्युपुलेटिव हैं, जो सामने से तो दिखाते हैं भाई हम पे सब है, हमारे पास सारी पावर है, सारी अथॉरिटी है, हम सब जानते हैं, हमने लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है, हमारे बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, हमारे को लाइफ का यूं ही एक्सपीरियंस नहीं मिला है। तो ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं दिल के काले हैं लेकिन बाहर से अपनी पर्सनालिटी को काफ़ी मैन्युपुलेटिव वे में बदलना जानते हैं। यानी कि वही डबल फेस वाले लोग, जिनकी बातों में आकर, जिनकी चकाचौंध में आकर इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में फैसला भी लिया, जिसने कहा इन तीनों में से ये डिसीज़न लो और इसके साथ आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये बोल देना। तो उन लोगों का डबल फेस अब आपके पर्सन के सामने आया है। उन लोगों ने कितना दर्द दे दिया, कितना नुकसान कर दिया, कितनी तकलीफ़ दे दी, किस पेन में इन्हें लाकर छोड़ दिया, ये सभी चीज़ें ना अब आपके पर्सन को यहाँ पर समझ में भी आ रही हैं और दर्द भी दे रही हैं, रुला भी रही हैं। ठीक है, यानी कि इन्हीं लोगों की बातों में आकर, जैसे उन्होंने कहा, कहाँ तू इसके चक्कर में पड़ा है या पड़ी है, कहाँ तू यहाँ पर रिश्ते में अभी से आने के चक्कर में पड़ा है, अरे कहाँ तेरे पास ऑलरेडी रिश्ते हैं, तू क्यों इसी के पीछे पड़ा है या पड़ी है, तू अकेले चल, तेरे लाइफ में बहुत कुछ है, तू ये फैसला ले, देख कैसे नहीं तू अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाएगा या पाएगी। तो ये जो इन्होंने औरों की कहाँ कहाँ के चक्कर में ये फंसे ना, तो ये कहीं के नहीं रह गए, ऐसी फीलिंग आज आपके पर्सन को रुला रही है। इन्हें अपना माना, अपनों से बढ़कर माना, अपना ना होकर भी अपना मान डाला। तो ये सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन को वो पेन दे रही है, वो दर्द दे रही है, वो तकलीफ़ दे रही है जो तकलीफ़ आपको भी हुई थी जब ये बात बोल भी रहे थे, ये बात कर भी रहे थे कि कहाँ तू उसके चक्कर में पड़ा है या पड़ी है, कहाँ तू उसके पीछे पड़ा है या पड़ी है। तो ये चीज़ें आज आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। तो मेरे व्यूअर्स समझ गए होंगे कौन मैन्युपुलेटिव लोग हैं। थर्ड पर्सन की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है। ठीक है, अपने इस लव ऑफर या सेकंड चांस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बन रहा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका जजमेंट, यानी कि आपका स्कॉर्पियो की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एंड आपका 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो ये बात तो है कि ये पर्सन एक पद पे दूर गए,
भले ही ये पर्सन अकेले रह गए, भले इन्होंने अकेलापन चुना, ये अकेलापन कितनी गंदी चीज़ है, कितनी बुरी चीज़ है। जब आपके पर्सन को इस चीज़ का एक्सपीरियंस मिल गया, जब ये रातों रातों सो नहीं पाते, रातों रातों अपनी ही गलतियों को गिनते रहते हैं, भले मुंह से कुछ ना बोले, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन जब ये अपनी ही गलतियों को गिनते रहते हैं ना, तब इन्हें कर्म की याद आती है। अब यहाँ पर ये पर्सन, इन्होंने क्या कर्मा बनाया, क्या कर्म इनके सामने आया, उन चीज़ों को यहाँ पे गिनते रह रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उन्हीं सभी चीज़ों के चलते ना डिवाइन से, यूनिवर्स से भी यहाँ पर चांस मांग रहे हैं कि प्यार में मुझे दूसरा मौका दे दो, प्यार के मामले में मुझे एक मौका और देकर देखो, मैं अब की बार कोई गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो वही दादी नानी याद आ गई है अब इस इंसान को। तो ये डायरेक्ट आपकी तरफ नहीं, डिवाइन से पहले यहाँ पर जैसे मानो विश कर रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर्स कर रहे हैं कि मुझे प्यार के मामले में एक चांस देकर तो देखो, मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव मुझे देकर तो देखो। जब पॉजिटिव था तब तो तुम घमंड कर रहे थे, तब तुम वैल्यू नहीं कर रहे थे, तब तुम्हें देखना नहीं पड़ रहा था, और अब जब तुम्हारे पास नहीं है तो तुम वैल्यू कर रहे हो, तुम दूसरा मौका मांग रहे हो। बड़े ही अजीब प्राणी हैं भाई। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आज देर रात अपनी इस फीलिंग्स को सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या इसके पीछे का कारण बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है पेज ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर लवर्स है, जमिनाई की एनर्जी, और आपका प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो मुझे यहाँ पर पहली चीज़ तो इनका अपने इमोशंस को रेसिस्ट ना करने के पीछे का कारण दिख रहा है नज़दीकियाँ। जितना नज़दीक ही आपके आए, जितना क्लोज आप दोनों इस रिश्ते में आए, जितना आपने इन्हें समझा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने जितना समझा ना, उतना किसी और ने ना तो समझा, ना और किसी के इतने बस की बात थी जो इन्हें समझ सके। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर यही है कि ये पर्सन ना आप दोनों के दरमियान जो नज़दीकियाँ थी, चाहे वो फ़ोन पर थी या फिजिकल थी, उस रीजंस के चलते अपने इमोशंस को रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इस इंसान का पारा हाई हो रहा है, ये पर्सन काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं, काफ़ी जेलसी रख रहे हैं, क्योंकि कल कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के हर फैसलों का जो राइट था, वो जो लीड थी, वो इनके हाथों में थी, वो ये लेते थे, इनके मुताबिक चला करते थे। आज उन पर इनका कोई राइट, कोई हक नहीं बचा है। तो वो जेलसी, वो इनसिक्योरिटी, वो गुस्सा, वो नाराज़गी भी इस इंसान को अपने इमोशंस को रेसिस्ट करने नहीं दे रही है। तीसरी वजह कुछ व्यूअर्स के केस में ही हो सकती है, क्योंकि कलेक्टिव्स में है कि अगर फाइनेंशियली वाइज आप इन्हें सपोर्ट कर रहे थे तो वो सपोर्ट कम हो गया है या वो नामात्र का हो गया है। दूसरा, आपकी वजह से इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही थी तो वो अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं, पेज की एनर्जी में आ गई है। तीसरा, यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज आप कहीं ना कहीं इनको सहारा देते थे, सपोर्ट करते थे, तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम है। और उन्हीं सभी चीज़ों के चलते इन्हें आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, और वो ज़रूरत ही है जो इस इंसान को बावली कर रही है। कहते हैं ना, ज़रूरत ही बावली करती है। और इसी रीजंस के चलते आज रात ना ये पर्सन अपने ही इमोशंस को व्यूअर्स यहाँ पर रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, एक्सपेक्ट अ कॉल को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात क्या सोच बन रही है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, सेवन ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एंड आपका किंग ऑफ हैंड्स। देखो अभी तक तो ये पर्सन ना व्यूअर्स आपकी तरफ से कॉल को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप कॉल करोगे, आप आगे से चलकर कॉल करोगे, आपको कॉल करना है, क्योंकि मन में ये चीज़ें थी कि अगर ये खुद से आपको कॉल करेंगे तो जो कभी एक वक्त पे आपके ऊपर ये कंट्रोल कर पाते थे, आपको ये जंजीरों में बांध पाते थे ना, तो ये वो नहीं बांध पाएंगे। बजाय ये बांधने के ये ज़रूर से आपके जंजीरों में बंद कर रह जाएंगे। तो पहली वजह तो यहाँ पर ये बनी थी। ठीक है, और यही वजह बन रही है कि ये पर्सन व्यूअर्स समझ रहे हैं कि इनका आपकी तरफ कॉल करना इनकी ज़िंदगी में ना एक लॉन्ग स्टेबिलिटी को यहाँ पर लेकर आ सकता है। जैसे कहते हैं ना, कई बार तुक्का भी लग जाता है। हो सकता है एक बार कॉल करे तो इनकी ज़िंदगी में एक हेल्दी वे में आपके साथ नई शुरुआत हो जाए। लेकिन वही चीज़ें इस इंसान के साथ काफ़ी भ्रम पाल लेते हैं, जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, काफ़ी लोगों से सलाह लेना शुरू कर देते हैं। अब जितने लोग उतनी उनकी सलाह, उतनी उनकी एडवाइस, और उसी रीजंस के चलते व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन ना यहाँ पर आपकी तरफ कॉल करने की इच्छा रख कर भी
यहाँ पर इस चीज़ को लेकर फिर से कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपकी तरफ अगर कॉल करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जो लीड ये खुद अपने हाथों में लेना चाहते हैं वो लीड आपके हाथ में चली जाए। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये पर्सन चाह कर भी अपनी चाहत का घूंट पी रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स। केयरिंग अंडरस्टैंडिंग को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन क्या बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका दी स्टार, ये आपकी एक्वेरियस की एनर्जी है, आपका द वर्ल्ड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है एंड आपका द फूल। जब बात आती है कि आपने इनकी कितनी केयर करी, आप ही ने इन्हें समझा, आप ही से इनकी उम्मीद जुड़ जाती है, आपसे जब ये अपनी उम्मीद बहा नहीं पाते हैं, जब आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है, जब आपके बिना ये अधूरे और आपसे ये पूरे हैं, ये चीज़ें समझ में आती है ना, तो इनका दिल आप ही के साथ एक नई शुरुआत करने का जानने लगता है। यानी कि आप ये समझो सीधे शब्दों में कि अब आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि आपसे दूर जो अकेले जाने का फैसला था मेरी ज़िंदगी का, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी भरा फैसला था। उस फैसले पर ये ज़्यादा वक्त तक चल नहीं पाएंगे, लौट कर बुद्धू को घर आना पड़ेगा। लेकिन ये जो बुद्धू है ना कहीं यहाँ पर अभी भी अपनी उस सो कॉल्ड फॉल्स घमंड को बचाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम पर। ठीक है, वो बुद्धू यहाँ पर अभी इस चीज़ की श्योरिटी चाह रहा है या चाह रही है कि मैं जाऊँ भी और मुझे यहाँ पर ना बोल दिया जाए। वो बुद्धू यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी रीजंस के चलते पहले डिवाइन से, यूनिवर्स से इस चीज़ की श्योरिटी मांग रहा है या मांग रही है कि जो मैं आज की तारीख में चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो मुझे मिलेगा, 100% मिलेगा। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन इस चीज़ में बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, पूरा होना चाहते हैं, आपसे उम्मीद रख रहे हैं क्योंकि आप ही इनकी लास्ट होप बचे हो। ठीक है, ज्योग्राफिकली दूरियां हैं आप दोनों के दरमियान, तीनों ही मेजर अरकाना है, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड आपका ये भी एक्वेरियस है। ठीक है व्यूअर्स, बात करी जाए अगर अनहेल्दी हैबिट्स की, तो अब ये हाँ उनसे अपने आप को डिफेंड करके चल रहे हैं, उनसे दूरियां इन्होंने बना ली है, उनसे अपने आप को दूर रख रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि उन अनहेल्दी हैबिट्स के गुलाम इस लेवल पर हो गए जिसके चलते ना ये अपनी लाइफ में सही क्या है गलत क्या है उसकी पहचान ही नहीं कर पाए, कौन सही है कौन गलत है ये उसको जान ही नहीं पाए। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में ना आज देर रात काफ़ी ज़्यादा खटक रही हैं, ये चीज़ें हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, स्प्रिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड टीचर बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या है। स्प्रिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पे है प्रेयर, तो मैंने जैसे कि बोला इसीलिए ये डिवाइन यूनिवर्स के सामने पहले प्रेयर कर रहे हैं, कंफर्मेशन ज़्यादा मांगते फिर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि आज देर रात ये पर्सन दुआएं मांग रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, आप क्या सोचते हो, आपका क्या सोचना है, क्या मानना है उस चीज़ के लिए। इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है, आज देर रात ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके साथ के लिए पैशनेट हो रहे हैं क्योंकि जहाँ ये हैं वहाँ से ये निकलना चाहते हैं। उन डबल लोगों के असली चेहरे को देखकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट जैसा फील कर रहे हैं, एज एन उन्हें दिखाने के लिए अपना दर्द नहीं दिखा रहे, उन्हें दिखाने के लिए ये नहीं बता रहे कि इन्हें उनकी असलियत पता चल गई, इन्हें उनका दूसरा चेहरा नज़र आ गया है। तो उस स्थिति में, उस मेंटेलिटी में ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर अपने सो कॉल्ड, जैसे कि मैंने कहा, अपने घमंड को बचाए रखने की कोशिश यहाँ पर इस इंसान को भगवान, यूनिवर्स, डिवाइन के सामने पैर झुकाने के लिए यहाँ पर बोल रही है या घुटनों पर आने के लिए बोल रही है। हालांकि दिल इनका यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते को फिर से रिकवर करने का बोल रहा है, अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं इसी रीजंस के चलते क्योंकि दिल बार बार रिकवर हो जाएगा, लेकिन कॉल इसीलिए नहीं करा जा रहा क्योंकि थॉट काफ़ी सारे ने ये बता रहे हैं कि भाई आप इन्हें 110% रिजेक्ट कर दोगे, आपके पास इनको हाँ बोलने की अब कोई वजह नहीं बची है, ऐसा इन्हें लग रहा है। इन्हें लग रहा है इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने वाले हर रास्ते को, हर गली को बंद कर दिया या फिर आपने हर रास्ते, हर गली को यहाँ पर मिटा ही दिया है। तो वो फीलिंग है और उस चीज़ का डिप्रेशन, उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन, उस चीज़ पर गुस्सा, नाराज़गी, ये सभी व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ रही है। चांसेस ये भी बन रहे हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स थोड़ा सा ना गलत डायरेक्शन में चले गए हैं। ठीक है, चलिए देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। आपके पर्सन के मैं मैसेजेस देख लेती हूँ।
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। तो वही है, रात की रीडिंग देख रहे हैं और इनका मैसेज भी यही है कि आप ही के बारे में ये सोने से पहले सोचते हैं। आप कहाँ हो, कैसे हो, इनको लेकर क्या सोचते हो, क्या परसेप्शन है। आई एम ओवर यू। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब समझौते की शायद कोई गुंजाइश इन्होंने नहीं छोड़ी है और इनका जो चैप्टर है वो क्लोज हो गया है। आई एम जेलस टू सी यू वॉट विद समवन एल्स। लेकिन जब ये आपको किसी और के साथ देखते हैं तो इनकी जेलसी यहाँ पर डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये वहाँ पर ऐसा फील होने लगता है कि आप दूर चले गए या आप इनसे दूर हो गए, और दूर करने वाले ये हैं। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। ये जो भी थर्ड पर्सन है जिनके दो चेहरे इन्हें नज़र आए हैं, उनसे ये रिवेंज लेने की बात कर रहे हैं। आपसे बताना चाहते हैं कि अब ये खुद उनसे बदला लेंगे जो भी उन्होंने इनकी लाइफ को स्पॉइल करा। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। उन लोगों का चेहरा फेस से नहीं देखेंगे और इन्हें ऐसा लग रहा है आप भी शायद इनका चेहरा फेस से नहीं देखोगे। आई राइट पोएम अबाउट यू। जब ये अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते, तो ये आपके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, चाहे पोएम हो या कोई डायरी ही क्यों ना हो। आई डिड नॉट फॉरगिव यू। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आपके पास रिजेक्ट करने के पीछे की बहुत सारी वजह हैं और आप ना उस चीज़ के चलते ना इन्हें माफ़ नहीं करोगे, और अगर आप इन्हें माफ़ नहीं कर पाओगे तो ये कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। आई चीयर्स अवर मेमोरी। या आपके साथ बिताई गई हर वो मेमोरी को याद करते हैं जो इन्हें दर्द भी देती है और मीठा एहसास भी दिलाती है। तो इनके साथ ये हो रहा है कि ये आप क्या कहोगे उससे पहले ही आपको बोलना चाह रहे हैं, या ये कहिएगा अपने सो कॉल्ड घमंड को बचाए रखने के लिए ना, ये ना सामने से तो आपसे ये बोल रहे हैं कि ये आपको कभी नहीं माफ़ करेंगे, ये बदला लेंगे या फिर ओवर हो गया, लेकिन ये सभी चीज़ें इन्हें पता है कि ये सब चीज़ें आप इन्हें बोलोगे। ऐसा आपके बोलने से पहले ही आपको बोलने की इच्छा रख रहे हैं ताकि इनका वो सो कॉल्ड घमंड ना यहाँ पर बचा रहे, सेफ रहे या फिर वो सेटिस्फाई रहे। तो ये मैं कंडीशन इनकी यहाँ देख रही हूँ जहाँ अपने आप को छुपाने के लिए अपने आप से ही झूठ सच बोल रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं, देख लेती हूँ इनकी तरफ से एक्शंस आने की क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ डिवाइन बता रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर व्यूअर्स पॉसिबिलिटीज़ तो हैं क्योंकि थर्ड पार्टी को लेकर कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए हैं और आपको लेकर भी जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए हैं, और उसी रीजंस के चलते ही अपना खुद का फैसला लेंगे, उसी रीजंस के चलते अपने आप से खुद से आपकी तरफ बढ़ेंगे। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है ना व्यूअर्स, तो आप ये समझिएगा उसके 2 महीने बाद इस इंसान की तरफ से, यानी कि 8 वीक्स बाद इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ इन्होंने क्या फ़ैसला लिया या ये क्या फ़ैसला ले रहे हैं वो आपकी तरफ बढ़ेगा, और वो फैसला है हैप्पी फैमिली का, वो फैसला है रीयूनियन का, रिकन्सिलेशन का। तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं, ठीक है, कि यहाँ पर एक्शन इनका बढ़ेगा आपकी तरफ, एक घर बसाने का, एक लॉन्ग स्टेबिलिटी का। तो ये चीज़ें आई हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए, आपको क्लैरिटी मिली। अगर आपको जानकारी मिल पाई, अगर आप कनेक्ट कर पाए और क्लैरिटी मिली तो मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग भी अगर डाउट्स रह जाते हैं और क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपको दिया गया है, वहाँ पर आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। चार्जेस रहते हैं, फ्री नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको डिटेल दे दूंगी। आपको व्हाट्सएप पर यही लिखना है कि आपको पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसेस रहता है वो जानना है, ठीक है व्यूअर्स। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक सभी लोग व्यूअर्स आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।